हेलो एवरीवन, इट्स मी अनन्या। सो आज की इस वीडियो में हम दोनों फ्रेंड्स मिलके शूटिंग करेंगे, मैं और मेरी फ्रेंड उज्ज्वला। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। उसी की वजह से हम लोग को वॉल्केनो और अर्थक्वेक देखने को मिलता है। So we can say that on the basis of physical and chemical properties of the rock, our earth can be divided into 3 parts. So 3 parts. वो 3 parts कौन से हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर। So सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में जानेंगे। So the solid, thin and outermost layer of the earth is called crust. So the solid, thin and outermost layer of the earth is called crust. So हमारे अर्थ का सॉलिड, अब जमीन तो सॉलिड ही है, थिन पतला, आउटरमोस्ट का मतलब सबसे बाहर का जो लेयर है हमारे अर्थ का, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। अब हम जिस जमीन पर चलते हैं, जिस पे रहते हैं, वही क्रस्ट है। सो क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर, अपर मोस्ट लेयर बोले, आउटर मोस्ट लेयर बोले, बात एक ही है। सो अपर मोस्ट लेयर मतलब सबसे ऊपर का, सबसे बाहर का लेयर जो है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशियानिक क्रस्ट सेकंड जो है वो ओशियानिक क्रस्ट है। सो ओशियानिक क्रस्ट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट। याद रखना है, वो अर्थ का लोअर मोस्ट लेयर नहीं है, वो क्रस्ट का लोअर मोस्ट लेयर है। अर्थ का लोअर मोस्ट लेयर जो है वो है कोर, ओके। सो क्रस्ट का लोअर मोस्ट लेयर जो है वो है ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम सियाल भी बोलते हैं। अब सियाल क्यों बोलते हैं? SI जो होता है वो सिलिका को रिप्रेजेंट करता है और AL प्रेजेंट करता है एल्यूमिनियम को। क्यों हमने ऐसा नाम क्यों दिया? क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम को बना के हमारे पास आता है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सो आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे सिलिका को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SI। सो सिलिका का फर्स्ट 2 लेटर्स है SI, दूसरा है A जो कि एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करता है। तो एल्यूमिनियम का फर्स्ट 2 लेटर्स है A और L, तो Cr। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं? Cr। तो दूसरा है हमारा ओशियानिक क्रस्ट। तो ओशियानिक क्रस्ट को हम सीमा भी बोलते हैं। अभी जिनके जान पहचान में कोई लोग होंगे जिनका नाम सीमा होगा, उनको बड़ा हंसी आ रहा होगा अभी। तो आपके जान पहचान वालों को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये क्रस्ट के एक लेयर को रिप्रेजेंट करता है। सो ओशियानिक क्रस्ट को हम बोलते हैं सीमा। तो जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम सियाल बोलते थे क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलाकर बना है, उसी तरह हम इसे सीमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम को मिलाकर बना है। सिलिका एंड मैग्नीशियम। सो जैसे फर्स्ट 2 लेटर्स के बेसिस पे इसका नाम रखा गया था, SI जो सिलिका को दिखाता है और AL जो एल्यूमिनियम को दिखाता है, जिसका नाम सियाल पड़ा था, उसी तरह फर्स्ट 2 लेटर्स SI और मैग्नीशियम के फर्स्ट 2 लेटर्स MA। तो सीमा, उसी बेसिस पे फर्स्ट 2 लेटर्स उठाकर इसका नाम बना है सीमा। तो अब इसे याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जिनका नाम सीमा है वो बुरा नहीं मानेंगे, मैं ट्रिक इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। बिकॉज ये सारी जो चीजें अभी मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत दिन बाद लोग भूलने लगते हैं, तो मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ। सो सपोज ये एक लड़की है जिसका नाम है सीमा। तो सीमा एक लड़की है और वो बहुत टॉकेटिव गर्ल है, बहुत बातूनी लड़की है। अब वो जब लड़कियों से बात करती है तो ऑब्वियसली जब पढ़ाई टाइम में बात करेंगे तो पढ़ाई तो डूबेगी ही,
तो रिजल्ट भी डूबेंगे, तो उनका रिजल्ट वो ले जाकर इसी ओशन में डुबा देती है। रही बात लड़कों की, तो जब अब सीमा है ठहरी बहुत स्मार्ट गर्ल, बहुत इंटेलिजेंट गर्ल, तो लड़के जब उसके पीछे आते हैं तो वो अलग ही डूबते हैं। तो वो लड़के और लड़कियों दोनों को कहाँ डुबाती है? इसी ओशन में डुबाती है। तो अब जब भी ओशियानिक क्रस्ट की बात आएगी तो आप याद रखेंगे कि उससे हम सीमा बोलते हैं। सीमा कहाँ से नाम आया? सिलिका का फर्स्ट 2 लेटर्स Si और मैग्नीशियम का फर्स्ट 2 लेटर्स Ma, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलाकर बना है। रही बात कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो आप इतना याद रख ही सकते हैं, इसे श्याल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलाकर बना है। सो मेंटल और कोर मेरी फ्रेंड अनन्या कराएगी। तो वी कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, मेंटल, अब मेंटल नाम सुन के आपको अपने दिमाग में मैट वाला मेंटल आ रहा होगा, लेकिन वो दोनों के प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में बहुत अंतर है। क्योंकि वहीं उस वाले मैट वाले मेंटल का प्रोनाउंसिएशन मेंटल होता है और इसका मेंटल, और उसका स्पेलिंग होता है MENTAL, और वहीं इसका MANTLE। सो लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट। सो मेंटल, द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल। अब अर्थ का जो बीच का लेयर होता है उसी को हम लोग मेंटल कहते हैं, और इस मेंटल के अंदर ही हम लोगों को आयरन, मैग्नीशियम और मैग्मा मिलता है, और इसका टेम्परेचर वेरी हॉट होता है। नाउ कोर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। और हमारा कोर बना है निकेल और फेरस से। फेरस मतलब आयरन, क्योंकि आयरन का साइंटिफिक नेम फेरस है। सो इसलिए कोर ये निकेल और फेरस से बना हुआ है, और इसका टेम्परेचर एक्सट्रीमली हॉट होता है। सबसे कम टेम्परेचर हमारा होता है क्रस्ट का, उसके बाद वेरी हॉट होता है मेंटल का, और उसके बाद एक्सट्रीमली हॉट होता है, सबसे ज़्यादा हॉट होता है कोर का। और इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल।